औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ में आयत नंबर 107 है। रुकू नंबर 5 शुरू हो रहा है। पारा नंबर 9 है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुज़ाकरात जो और फ़िरौन की कौम के मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के मुज़ाकरात चल रहे थे। और आखिरी बात हमने की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन कि ए अल्लाह हम फ़िरौन को और फ़िरौन के अक़ीदे को छोड़ के मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं और तू हमें फर्माबरदार लोगों में शामिल करना, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब देखते हैं कि अगली बात में कौन किससे मुखातब है। वक़ाल मलाउ मिन कौमी फ़िरौन, फ़िरौन की कौम फ़िरौन से मुखातब होती है। फ़िरौन की कौम के सरदार जब फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं और फ़िरौन ने खामोशी इख्तियार की और कुछ जो उस वक्त काबीना बैठी हुई थी फ़िरौन के साथ, उसने फ़िरौन को मशवरा दिया कि तू इनको अपने हाल पे छोड़ दे, फ़िरौन मूसा को और हारून अलैहिस्सलाम को, और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अपने बंदे भेज दे ताकि वो सारे जादूगरों को ढूंढ के लाए। ये बात ख़त्म हुई, जादूगर हार गए और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद फ़िरौन ने उन लोगों से जो उस वक्त मूसा पर ईमान लाए उनसे मुज़ाकरात करते हुए कहा था कि मैं तुम्हें वो सज़ा दूँगा कि तुम्हें सूली पे चढ़ा दूँगा। अब देखते हैं जब ये बात ख़त्म होती है तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ हैं और फ़िरौन के कौम के सरदार चीदा चीदा जो लोग थे उन्होंने जब देखा कि फ़िरौन ने खामोशी इख्तियार की हुई है और मुश्किल में है तो वो चल के फ़िरौन के पास आते हैं, सरदार फ़िरौन कौम के सरदार, और उन्होंने आके फ़िरौन से कहा वक़ाल मलाउ मिन कौमी, उन्होंने फ़िरौन की कौम ने फ़िरौन से कहा अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ व यज़रा व आलिहतका, क्या तू मूसा और मूसा के मानने वालों को उनके हाल पे छोड़ देगा, उनको आज़ादी दे देगा और उनको सरकशी और बगावत करने पर छोड़ देगा ताकि वो हमारी ज़मीन में, हमारे मुल्क में फितना फसाद बर्पा करें और हमारे माबूदों को नुकसान पहुंचाते रहें। इस साल में अगर तूने उनको छोड़ा तो फिर वो मनमानी करते रहेंगे और निडर और बहादुर हो जाएंगे, और जब वो निडर और बहादुर हो जाएंगे तो फिर वो ज़मीन में फितना फसाद करेंगे। बहुत सारे लोग उनसे मरगूब होकर उनके मज़हब में आ जाएंगे और इससे हमारे माबूदों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और ये ऐसा तुझे मूसा को ढील नहीं देनी चाहिए। अब देखते हैं फ़िरौन क्या जवाब देता है। अब ये मुज़ाकरात चल रहे हैं फ़िरौन की कौम के बड़े वडेरे लोगों और फ़िरौन के दरमियान। फ़िरौन कहता है कि नुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, ये कैसे हमारे महबूदों को नुकसान पहुँचाएंगे, कैसे हमारे मुल्क पे ज़मीन पे कब्ज़ा करेंगे और हम इनके बेटों को कत्ल करते रहेंगे और इनकी बेटियों को इस्तेमाल करते रहेंगे और उनको अपनी हवस का निशाना बनाते रहेंगे। फ़ौक़हुम काहिरून, कैसा मुमकिन है कि मूसा और मूसा के चंद मानने वाले हमारे मुल्क में फितना फसाद करें और हमारे माबूदों को नुकसान पहुँचाएँ, बिला आखिर हम हुक्मरान हैं इस एरिया के। ये फ़िरौन अपनी कौम को जवाब दे रहा है। क़ाला मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम तक ये बातें पहुँचती हैं कि फ़िरौन और फ़िरौन की कौम के दरमियान, फ़िरौन और फ़िरौन की कौम के सरदारों के दरमियान डायलाग हुए हैं और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये साजिश की है और ये अल्फाज कहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को जमा किया और उनसे बात की और कहा कि इस्तईनु बिल्लाहि व वस्बिरू, कि मुश्किल वक्त आ गया है और ये मुश्किल वक्त फ़िरौन से मुकाबला, फ़िरौन की ज़ालिम कौम से मुकाबला है और हम थोड़े तादाद में भी कम हैं, हम गरीब हैं, हम मालो दौलत में भी कम हैं, तो इस सूरत में हमें करना क्या चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को मशवरा दे रहे हैं और फरमाया कि इस्तईनु, कोई मदद देने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं है और हम किसी तरह भी गालिब आ नहीं सकते, सो क्या करें। खामोशी इख्तियार करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते हैं, यानी दुआ पे इक्तिफ़ा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते हैं और अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला मदद करेंगे तो फ़िरौन और फ़िरौन की कौम खुद ही अपने अंजाम को पहुँच जाएगी और आपने घबराना नहीं है। वस्बिरू, और जो ईमान ला चुके हो
मेरे महबूद पर और अपने महबूद पर, रब्बुल आलमीन पर, मेरे रब पर, उस पर साबित कदम रहना है। और ये जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएंगे इन पर सब्र करते रहना है। फरमाया कि इन्ना अर्ज़ ही, ये ज़मीन तो अल्लाह ही की है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तसल्ली देते हुए, अपने मानने वालों को तसल्ली देते हुए फरमा रहे, सब्र करो, अल्लाह से मदद मांगो, साबित कदम रहो। ज़मीन का मालिक तो अल्लाह ही है, ज़मीन अल्लाह ही की है। युरिसुहा मैं यशाहु मिन इबादिही, और मखलूक भी और बंदे भी अल्लाह तबारक व तआला के हैं। फ़िरौन की यानी जागीर नहीं है। फ़िरौन ने कहा था, ये फ़िरौन की उस बात का जवाब है कि फ़िरौन ने कहा था कि हम कैसे वो हमें तंग करेगा या हमारे माबूदों को नुकसान पहुँचाएगा, बिला आखिर हम हाकम हैं। उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि ज़मीन अल्लाह की है, यानी हाकम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह हाकम है और अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे हाकम बना ले, जिससे चाहे वो छीन ले। कोई किसी जगह का, कोई किसी एरिया का मालिक नहीं होता और उसके बगैर कोई किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता, उसके बगैर कोई किसी से छीन नहीं सकता और उसकी मदद के बगैर कोई ले नहीं सकता। ये मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को अल्फाज हैं, मैं यशाउ मिन इबादी व आकिबतुल लिल मुत्तकीन। ज़मीन अल्लाह की है, ज़मीन पे जिसको चाहे वो मालिक बना दे। वो किसी के मशवरे का मोहताज नहीं है, किसी की मदद का मोहताज नहीं है, किसी की हिकमत का मोहताज नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से इस पर ज़मीन पर हाकम बने काबिज़ हुए बैठे हुए हैं। लेकिन आखिरत के मामले में डन है कि आखिरत सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। यानी फरमाया ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ज़मीन अल्लाह की है और फ़िरौन भी अल्लाह के मखलूक है। और अगर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुछ ताकत, कुछ मदद दी हुई है और ज़मीन में हाकम बनाया हुआ है, वो कल हमें भी बना सकता है। लेकिन जो आखिरत हमारी है उसमें वो डन है कि वो हमारी है और उसमें कल फ़िरौन को मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी चीज़ है उसमें नामुमकिन है कि फ़िरौन को उम्मीद हो, लेकिन जो फ़िरौन के पास अभी है इसमें मुमकिन है कि कल हमारी हो। ये अल्फाज है मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के लिए। कालू, तो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से हल्की सी शिकायत करते हैं। जब इंसान दुखी होता है तो वो फिर अपनों से ही शिकायत करता है, बिला बाज़ लोग अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत कर देते हैं। और इतना मायूब भी नहीं है कि अल्लाह हमारा अपना है, उससे ना तो फिर किससे शिकायत करें, उससे दुख ना शेयर करें तो फिर किससे दुख शेयर करें। और अगर वो मदावा नहीं करेगा तो कोई है जो मदावा कर सके दुखों का, और अगर उसको नहीं सुनाएंगे तो कोई है जो हमारे इस काबिल जो हमारे दुखों को सुन सके और हमारे दुखों का अजाला कर सके। तो कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला से दुख दर्द शेयर कर देने चाहिए। बाज़ लोग इसको गुनाह कबीरा समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये गुनाह नहीं है। जब इंसान हिम्मत हार जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है, तो कोई चाहिए होता है जिससे वो शेयर करे। और वो कौन होता है जिससे बंदा शेयर करे? अना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद कहने वाला अल्लाह तबारक व तआला कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, मुझसे शेयर करो। फिर वो कौन होता है जिससे हम दुख शेयर करें? इन्नी उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। वो ज़ात जो कहती है कि मैं तुम्हारे करीब तरीन हूँ, जब तुम मुझे पुकारोगे उसी वक्त जवाब दे दूँगा। बस मुझे पुकारा करो, दुख में, दर्द में, खुशी में, गमी में, सिर्फ मुझे याद किया करो और मैं हर तरह से की पुकार का तुम्हें जवाब दूँगा और उसी वक्त दूँगा, बशर्ते कि मुझे यकीन से पुकारो। तो कभी कभी यकीन से जब मुश्किलात हद से बढ़ जाए और किसी से शेयर करने को दिल करे तो कोशिश किया करें कि अल्लाह से चुपके चुपके शेयर कर लिया करें। और जब हम उसके चुपके चुपके शेयर कर लेते तो चुपके चुपके वो हमारी दुखों का अजाला कर देता है। किसी को पता ही नहीं, हमें खुद पता नहीं चलता, हम भूल जाते हैं कि हमारा दुख था। कल याद आती है कि पीछे तो हम ये दुख के लिए दुआ कर रहे थे और वो दुख गई बात ख़त्म हो जाता है। जिस तरह हम चुपके से ईमान से उसको पुकारेंगे, इस तरह वो चुपके से और प्यार से हमारी मुश्किलात को दूर कर देगा। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही थी, दरमियान में बात और आ गई, क्योंकि अल्लाह मेहरबान है, कभी याद करे तो उसको करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करते हैं, उज़ीना मिन क़ब्ल, मूसा तुझसे पहले भी हम मुश्किल में थे, तुझसे ईमान लाने से पहले भी मुश्किल में थे, तुझसे ईमान लाने से पहले भी फ़िरौन और फ़िरौनियों के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे और तुझ पर ईमान ला के भी हम उसी मुश्किल में हैं। फ़िरौन अभी भी हमें धमकियाँ दे रहा है, फ़िरौन की कौम के हम अभी भी निर्गय में हैं,
अभी भी वो हमें मार देना चाहता है, अभी भी हमारे बेटों को कत्ल कर देना चाहता है, तो फिर तेरे मानने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? तुझ पर ईमान लाने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए थी। ये मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत कर रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह से रुजू कर रहे हैं। वह अन तातीना मिन बादिहा माजीतना, और यही तकलीफ़ हमें अब भी है कि तू हमारे पास आ चुका है। तो यानी तेरे मानने से पहले भी हम मुश्किल में थे और तेरे मानने के बाद भी हम मुश्किल में हैं। तू हमारे पास नहीं था तो भी हम मुश्किल में थे, तू आ गया तो भी हम मुश्किल में हैं, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अपनी कौम को तसल्ली दे रहे हैं, असा रब्बुकुम अन युलिका अदुव्वकुम, यकीन रखो और अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, और अल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि तुम्हारे दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर देगा और तुम्हें आसूदगी दे देगा। तुमने उस पर ईमान लाया है, तुमने उसको माना है, तो उसको मानते रहो और उससे उम्मीद रखो और मायूस नो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से अल्लाह के मानने वाले मायूस नहीं हुआ करते, और जो मायूस हुआ करते हैं वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते या उनके ईमान पुख्ता नहीं हुआ करते, तभी मायूसी आती है। जब उस पर यकीन कामिल हो और उसी को मान रहे हम, उसी से ले रहे हूँ, उसी से को मुश्किल और आसानी में पकार रहे हूँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि असा रब्बुकुम अन युलिका अदुव्वकुम, उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने हलाक कर देगा, और फिर ये क्या, यस्तखलिफकुम फिल अर्ज़, और उनकी जगह ज़मीन का मालिक, ज़मीन का हाकिम तुम्हें बना देगा। आज फ़िरौन बड़े डर और बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि बिला आखिर हम ज़मीन के मालिक है, बिला आखिर हम हुक्मरान हैं। मूसा और मूसा के छोटे मानने वाले हमें क्या कर दे, हमारा क्या बिगाड़ देंगे? उस रब से उम्मीद रखो जिस पर ईमान लाए हो, वो तुम्हारे दुश्मनों को हलाक करेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारे पास असलहा नहीं है तो क्या है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो क्या है, तुम्हारे पास तादाद नहीं है तो क्या है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, रुपया पैसा दौलत नहीं है तो क्या है, तुम्हारे पास फ़ौज नहीं है तो फोर्स नहीं है तो क्या है। अल्लाह है और अल्लाह अपने तय उनको हलाक कर देगा और तुम्हें उनकी जगह बैठा देगा, उनकी जगह तुम्हें ज़मीन का मालिक बना देगा। फिलहाल फ़यंज़ुर कैफ़ तामलून, तो तुम देखते जाओ कि तुम अमल के, फ़यंज़ुर, अल्लाह देख रहा है कि तुम कैसे अमल कैसे कर रहे हो। फ़यंज़ुर, बस वो देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, यानी कैसे मांग रहे हो और कितने मजबूर और बेबस हो, और किस पर ईमान लाए हो और किस पर उम्मीद रखते हो। आखिर वो कमज़ोर नहीं है जिस पर तुम ईमान लाए हो और इतनी तकलीफ़ उठा रहे हो, और वो कमज़ोर नहीं है, बेबस नहीं है जिससे तुम मजबूरी में पकार रहे हो और मांग रहे हो और उस पर भरोसा रख रहे हो। वो ज़रूर तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करेगा, और थोड़ा मोटा नहीं, ऐसा करेगा कि इनको खुद ही तबाही में डाल देगा और तुम्हारे हथियारों की ज़रूरत नहीं है, फिर इनकी जगह तुम्हें बैठा भी देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों में से करे जो उसको मानते हैं, जो उसी से मांगते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसी से मांगते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कर दे अल्लाह। हाफिज़।